नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। सभी सपने देखते हैं, किसी के सपने सच होते हैं तो किसी के सपने पूरा होने से पहले ही टूट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपने को लूट रहे हैं। चैनल वन लगातार उन्हीं का पर्दाफाश कर रहा है, मायानगरी में रहने वालों के सपनों को जो लूट रहे हैं। आज हम एक ऐसे लुटेरे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो मस्जिद और मदरसा को लूटने की नियति बना चुका है। मुंबई को संघाई के नाम पर झोपड़ों में रहने वालों को घर देने का सपना महाराष्ट्र सरकार ने तो दिखा दिया है, लेकिन सरकार की मेहरबानी से मुंबई के बिल्डरों में एसआरए प्रोजेक्ट में शामिल होने की जैसे होड़ शुरू हो गई है। झोपड़ों में रहने वालों ने घर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उन्हें बिल्डरों ने महलों का सपना दिखाकर धोखाधड़ी शुरू कर दी। जबकि झोपड़ों में रहने वालों के पूरे कागजात होने के बावजूद भी बिल्डरों ने उन्हें बेदखल करने की साजिश शुरू कर दी। चैनल वन इस स्कीम में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है तो कई बिल्डर बेनकाब हुए, और ऐसे ही एक बिल्डर को आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं जो मस्जिद मदरसे पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई का ये वही इलाका है जहां पर आसिफ नाम के बिल्डर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन लोगों ने अपने आशियाने का सपना देखा था, मगर बिल्डर आसिफ फर्नीचर वाले की नीयत में खोट होने की वजह से इन लोगों पर आफत आन पड़ी है। बिल्डर आसिफ फर्नीचर वाले ने ऐसे लोगों को घर देने की वकालत की है जिनका यहां से कुछ भी लेना देना नहीं है। यही नहीं, बिल्डर आसिफ फर्नीचर वाले ने उन लोगों का सिग्नेचर और अंगूठे का निशान सरकार के सामने पेश किया जिसका इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। यानी कि उस बिल्डर ने मुर्दों को भी घर देने की तैयारी कर रखी है। लोगों को घर मिले या ना मिले, लेकिन उसकी मनमानी बदस्तूर जारी है। अंधेरी इलाके की इस बस्ती में रहने वाले घरों को उजाड़ने के साथ इस इलाके की मस्जिद और मदरसे को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्डर आसिफ फर्नीचर वाले की गिद्ध निगाह झोपड़ों के साथ मस्जिद और मदरसे पर भी आन पड़ी है। बिल्डर की कारस्तानी से यहाँ के लोग बेहद ही परेशान हैं। लोग नहीं चाहते कि उनका आशियाना ऐसे बिल्डर के हाथों लगे जो उन्हें तबाह करने की नीयत बना चुका है। बिल्डर आसिफ फर्नीचर वाले ने लोगों की झोपड़ी को जबरन हथियाने का रास्ता अख्तियार कर रखा है। उसके कहने पर जब लोग तैयार नहीं हुए तो उसके गुंडों ने यहाँ की महिलाओं को धमकाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। आखिरकार मासूम जनता उस दबंग बिल्डर के सामने कुछ नहीं कर सकी और उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। चैनल वन के लिए मुंबई से अवनींद्र आशुतोष की रिपोर्ट। जी हाँ, तो मुंबई में लगातार बिल्डरों की मनमानी जारी है, लेकिन चैनल वन ने बीड़ा उठाया है इन बिल्डरों की हकीकत सामने लाने की। फिलहाल हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ गए जो कहीं ना कहीं बिल्डरों से लगातार परेशान है। शकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील, जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर, ऐसा है कि बिल्डर जो है यहाँ गुंडागर्दी करता है जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही, बताएं क्या कुछ हुआ है आपके साथ? बिल्डर जो है एकदम फ्लैश में गुंडागर्दी करता है, लोगों को डराता है। आसिफ मिलियनर रियलिटी, आसिफ फर्नीचर वाला जो बिल्डर है जी, सारे बोकस पेपर के ऊपर उसने लोगों को फंसाया है। लोगों के साथ में घर उजाड़ के लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े 60-70 साल के लोगों को FIR करके पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया अगर उसकी बात नहीं सुनते हैं तो। जी शकील जी, क्या आप लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और क्या हकीकत है? हकीकत ये है कि जो भी वहाँ के जो रहवासी है, सिर्फ 58 रहवासी है जिसने उसको 91 रहवासी के अंदर दिखाया है, और उसमें जो लेडी 2002 में ऑफ हो गई है उसको 2005 में उसने इसका एग्रीमेंट साइन दिखाया है, और 2006 के अंदर उसका एनेक्चर 2 के अंदर एलिजिबल दिखाया है। और उसके अलावा वहाँ पे जो गोमस शॉप और एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो मुंबई में होता है वो उनको संडे को गवर्नमेंट ने इशू करके दिए, BMC ने, प्रशासन ने संडे को इशू करके दिए, और राशन कार्ड संडे को इशू किया गया है, सेकंड सैटरडे को। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस 15 अगस्त को भी इशू करके दिया गया है। हमारी प्रशासन कितनी बिल्डरों पे मेहरबान है, SRA और BMC कितनी मेहरबान है बिल्डरों पे, ये साफ दिखाई दे रहा है। शकील जी, ऐसे कितने लोग हैं जिनके झोपड़े कहीं ना कहीं ये जो बिल्डर है हथियाने की कोशिश कर रहा है?
ऐसे तो अभी जो वहाँ पे जेन्युइन जो लोग टूटे हुए हैं वो सिर्फ 15-16 रूम टूटे हुए हैं, लेकिन बिल्डर बता रहा है कि 50 रूम टूटे हुए, जो कि वहाँ रहते ही नहीं है। 35 लोग है, 35-36 लोग, वो तो साइड पे रहते ही नहीं है। ना ही तो उनका राशन कार्ड है, ना ही तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ना ही तो गोमस्ता लाइसेंस है, और ना ही तो इलेक्शन रोल के अंदर उनका नाम है। सिर्फ बिल्डर अपनी मनमानी करने, चीफ प्रमोटर की और बिल्डर की साजिश से अपना घर भरना चाहते हैं वो लोग। और जो जी बिल्कुल बिल्कुल शकील जी, कहा ऐसा भी जा रहा था कि खासकर उन लोगों को ना रखकर जिन लोगों के झोपड़ों को लिया गया है और उस जगह पर बनाए जा रहे हैं ये मकान, लेकिन उन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं जो लोग कहीं है ही नहीं। वो जो वहाँ उन लोग साइड पे है नहीं, जो बिल्डर के चमचे हैं, बिल्डर के रिश्तेदार है, जैसा कि जय दाऊद चुनाव वाला जो बिल्डर का रिश्तेदार है, जुनेद दाऊद चुनाव वाला जो बिल्डर का रिश्तेदार है, जावेद चुनाव वाला जो बिल्डर का जो रिश्तेदार है, इन लोग ने बिल्डरों ने अपने रिश्तेदारों का नाम, जबकि वो बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं और उनका यहाँ पे एक रूम भी नहीं है, वो लोगों का कुछ भी नहीं। बाजू की एक बाजू में खैरानी मेंशन करके एक बिल्डिंग है, उसमें 5 माले की बिल्डिंग है, वो लोग उसमें रहते हैं। लेकिन बिल्डर ने अपने रिश्तेदारों का, और भी सारे रिश्तेदारों का नाम अपने टॉपिक हबीब भलाई करके है, वो बिल्डर के रिश्तेदार, उनका भी नाम इसके अंदर उसने एलिजिबल करके दिखाया, जो फर्जी कागजात के ऊपर उनको एलिजिबल दिखाया है। और जब हम उसको ये काम को आज 5 साल से हम लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए कि हमारे को हमारा आशियाना नहीं देना है, तो हमारे पे झूठा केस बनाया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैं लोगों के साथ सहयोग कर रहा हूँ पैसे से, हर चीज से। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट में क्यों जाता। जी शकील जी, आपने जिस तरह से बताया कि आप लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हुई इस मामले पर? प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि बिल्डर जो है, बिल्डर के ऊपर 156(3) का FIR रजिस्टर्ड हो गया है, 420, 456, 436 ऐसा, उसके अंदर वो फरार है, बिल्डर एब्सकॉन्डिंग है। बिल्डर और चीफ प्रमोटर वली शरीफ सैयद और उसकी मिसिस जो है जाहिदा वली सैयद, ये तीनों भी एब्सकॉन्डिंग है, वो फरार है बिल्डर के हाथ से। और बिल्डर जो है उनको ढूंढने का प्रयास, पुलिस जो है उनको ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रही है और ना उनको अरेस्ट करने का प्रयास करे, क्योंकि उनके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर है अमिताभ गुप्ता का हाथ है। एडिशनल कमिश्नर अमिताभ गुप्ता, हमने जब उनसे पर्सनली मिले तो अमिताभ गुप्ता खुले अल्फाज में हमको कह रहे कि देखिए वो हमारे सहयोगी है, उनको आप प्लीज उनका पीछा छोड़ दीजिए। इस तरीके से एक एडिशनल कमिश्नर इस तरीके से अगर बात करता है हमें, तो हमारे जनता का क्या हाल होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हमारे लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो क्या लगता है शकील जी आपको कि कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं, ये बिल्डर इन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी खरीद रखा है? 100% SRA के ऑफिसर है, जो CEO साहब है हमारे, SS झंडे साहब के पास हम पर्सनली मिलने गए कि साहब इतना फोर्स एंड फैब्रिकेटेड है। तो उनका कहना ऐसा है कि SRA में तो सब जगह फोर्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट होता है, इसने नया क्या किया है बोले। तो नया क्या किया, मैंने बोला BMC के आला अधिकारी से मैंने जब मीटिंग किया, मैंने बोला सर इसमें संडे को इनको पेपर इश्यू किया गया है, आप अपने ऑफिसरों पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, BMC कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, क्राइम कमिश्नर, कहीं से कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला।